गायत्री मंत्र के दाक्षर की व्याख्या आत्मज्ञान और आत्मकल्याण लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पृष्ठ 7 से। आध्यात्मिक मार्ग में सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। साथियों, मानव जीवन का सदुपयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 आत्मनिर्माण द्वारा, नंबर 2 राष्ट्र निर्माण द्वारा। इसमें प्रथम साधन अर्थात आत्मनिर्माण पर विचार करें तो विदित है कि आत्मनिर्माण निम्न साधनों से संभव है। नंबर 1 शरीर रक्षा से, नंबर 2 भावनाओं पर विजय प्राप्त करने से, नंबर 3 बुद्धि विकास से, नंबर 4 आत्मज्ञान से। आत्मनिर्माण का साधन मानव का शरीर है। शरीर वह यंत्र है जिसकी सहायता से मानव संसार में कर्म पथ पर अग्रसर होता है, नाना कर्तव्यों का पालन करता है तथा संसार, समाज, देश और विश्व की प्रगति समझता है। संसार कैसा है, उसमें कितनी प्रगति हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कितनी अच्छाई या बुराई है, यह मानव के शरीर पर अवलंबित है। मित्रों, जिस प्रकार सावन के अंधे को सर्वत्र हरा दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार रोगी शरीर वाले को संपूर्ण संसार रोग से आक्रांत डूबता हुआ, नष्ट होकर काल कवलित होता हुआ प्रतीत होता है। अस्वास्थ्यकर स्थानों, निंद्य पेशा करते हुए व्यक्तियों को संसार में भोग विलास, श्रृंगार, उत्तेजक पदार्थ इत्यादि के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। जिसने अपने शरीर को मद्य, तंबाकू, चरस, अफीम इत्यादि उत्तेजक पदार्थों पर पाला है, यह व्यक्ति पशुत्व की श्रेणी में पड़ा नर की कीट पतंगों का जीवन व्यतीत करता है। अस्वस्थ रोगी मनुष्य के विचार भी अस्वस्थ कर अनिष्ट ही होते हैं। यह संसार को अहंकार की संकीर्णता में बंधा हुआ दिखता है। मित्रों, रोगी शरीर क्या? रोगी शरीर क्या तो अपना भला कर सकता है और क्या दूसरों का कल्याण कर सकता है। उसके विचार भाषी, योजनाएं रोगी, कल्पनाएं दूषित, वासनाएं प्रदीप्त, इच्छाएं अनिष्ट कर ही रहेंगी। आत्मनिर्माण के इच्छुकों निरोग और स्वस्थ शरीर बना, जिससे तुम स्वयं अनिष्टकर चिंतन से बच सको तथा अहितकर कल्पनाओं से बचकर अपना जीवन दिव्य प्रबंध से सुव्यवस्थित कर सको। तुम्हें ही ग्रहण करना चाहिए जो शुभ हो, तुम्हें वही ग्रहण करना चाहिए जो शुभ हो। स्वस्थ पवित्र जीवन सात्विक वस्तुओं के भोजन पर निर्भर है। तुम जो भोजन करते हो उसी के अनुसार तुम्हारी भावनाओं का निर्माण होता है। सात्विक वस्तुओं, गेहूं, चावल, फल, तरकारियां, दूध, मेवे इत्यादि पर बना हुआ स्वस्थ मनुष्य आत्मनिर्माण सरलता से कर सकता है। आत्मनिर्माण सरलता से कर सकता है। उसकी भावनाएं तामसी वस्तुओं की ओर आकृष्ट न होंगी। वह दूसरों के प्रति कभी घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध की भावनाएं नहीं ले जाएगा। इसके विपरीत मांस, मादक द्रव्य, तामसी उत्तेजक पदार्थों, मद्य इत्यादि के बल पर स्वस्थ शरीर
अंदर से खोखला रहेगा। वह उस रेत की दीवार की भांति है जो धक्के से धाराशायी हो सकती है। नींद, परिश्रम, श्वास प्रश्वास के व्यायाम, दूध, छाछ, फलों के रस, ये सभी तत्व शरीर की रक्षा के लिए अमूल्य हैं। उपवास द्वारा रोग से मुक्ति तथा अंतर्गत शुद्धि करते रहना अनिवार्य है। आत्मनिर्माण की दूसरी साधना है भावनाओं पर विजय। गंदी वासनाएं दग्ध की जाएं तथा देवी संपदाओं का विकास किया जाए तो उत्तरोत्तर आत्म विकास हो सकता है। कुत्सित भावनाओं में क्रोध, मित्रों, कुत्सित भावनाओं में क्रोध, घृणा, द्वेष, लोभ और अभिमान, निर्दयता, निराशा, अनिष्ट भाव प्रमुख हैं। धीरे धीरे इनका मूलोच्छेदन कर देना चाहिए। इनसे मुक्ति पाने का एक यह भी उपाय है कि इनके विपरीत गुणों धैर्य, उत्साह, प्रेम, उदारता, दानशीलता, उपकार, नम्रता, न्याय, सत्य, वचन, दिव्य भावों का विकास किया जाए। जो जो देवी गुण विकसित होंगे, दुर्गुण स्वयं दग्ध होते जाएंगे। दग्ध यानी नष्ट होते जाएंगे, जलते चले जाएंगे। दुर्गुणों से मुक्ति पाने का यही एक मार्ग है। आप प्रेम का द्वार खोल दीजिए। साथियों, आप प्रेम का द्वार खोल दीजिए। प्राणी मात्र को अपना समझिए। समस्त कीट पतंग पशु पक्षियों को अपना समझा कीजिए। संसार से प्रेम कीजिए। संसार से प्रेम कीजिए। आपके शत्रु स्वयं दब जाएंगे। मित्रता की अभिवृद्धि होगी। इसी प्रकार धैर्य, उदारता, उपकार इत्यादि गुणों का विकास प्रारंभ कीजिए। इन गुणों की ज्योति से आपके शरीर में कोई कुत्सित भावना शेष न रह पाएगी। अनिष्ट भाव से स्वयं दूसरों की ही हानि नहीं होती, उसकी हानिकारक तरंगे विश्व में व्याप्त होकर वातावरण को दूषित करती हैं, जिससे महायुद्ध होते हैं, जिनमें असंख्य व्यक्तियों का संहार होता है। आत्मनिर्माण का तृतीय साधन है बुद्धि विकास। बुद्धि विकास, इससे सत्कर्म तथा दुष्कर्म का विवेक जागृत होता है। शुभ क्या है, अशुभ किसे कहते हैं इत्यादि ज्ञान मनुष्य की बुद्धि के विकास के द्वारा ही प्राप्त होता है। बुद्धि विकास के 4 प्रमुख साधन हैं: सत्संग, अध्ययन, विचार और भूल। मित्रों, सत्संग से कुटुंब और समाज का कल्याण होता है। जिन अध्यात्मवादियों, ऋषि, महात्माओं, विद्वानों या विचारकों ने संसार में आध्यात्मिक उन्नति की है, उनके संपर्क में आने से मनुष्य को संसार की विषमताओं से बचने के अनेक साधन प्राप्त होते हैं। अपनी समस्याओं का हल निकलता है। आगे आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति के साधन एकत्र करने में सहायता प्राप्त होती है। साथियों, अध्ययन से मनुष्य महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करता है। पुस्तक का अर्थ है किसी विद्वान का सर्वदा सोते जागते पुस्तक के पृष्ठों के रूप में आपके समक्ष रहना। पुस्तकों से ऐसे महापुरुषों से संपर्क हो सकता है जो संसार में नहीं है, किंतु मानव जगत में अपनी छाप छोड़ गए हैं। नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के हेतु उत्तमोत्तम धार्मिक ग्रंथों का नियमित स्वाध्याय
अतीव आवश्यक है। घर में उत्तम ग्रंथों का संकलन रखने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, शुभ विचार की लहरें सर्वत्र व्याप्त हो जाती हैं। सद्विचार से रमण करने में बुद्धि विकास का क्रम उचित दिशा में होता है। सद्विचार मन में शिव भावना, सत्य भावना और दिव्य भावना जागृत रखता है। मित्रों, स्मरण रखिए जहां आप हैं वहां पर परमात्मा है। स्मरण रखिए जहां आप हैं वहां परमात्मा है। जहां परमात्मा है वहां आप हैं। आपका जीवन और व्यवहार दिव्य प्रबंध से सुव्यवस्थित है। परमात्मा आपसे प्रेम करता है। परमात्मा आपसे प्रेम करता है साथियों, और सदैव आपका सहायक है। आप कभी दुखी, शांत या निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आपका संचालक परमात्मा है। संसार के सब प्राणी आपके आत्म बंधु हैं। आपका शरीर परमात्मा का निवास स्थान है। इस प्रकार की दिव्य भावनाओं में अपना जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सफलता से आत्मनिर्माण कर सकता है। भूल से बुद्धि विकास होता है। एक भूल का अर्थ है आगे के लिए अक्लमंदी। संसार के अनेक पशु भूल से विवेक सीखते हैं, अनेक मनुष्यों उनसे बहुत जल्दी सीखता है। भूल का अर्थ है कि भविष्य में आप अपनी गलती नहीं दोहराएंगे। भूल से अनुभव बढ़ता है। संसार में व्यक्ति के अनुभव का ही महत्व है। अनुभव अनेक भूलों द्वारा अर्जित सद्ज्ञान है। भूल यदि दोहराई न जाए तो बुद्धि विकास में बहुत सहायता करती है। महापुरुषों के जीवन में अनेक क्षण ऐसे आए हैं जब वे भूलों के बल पर महान बने। आत्मनिर्माण का अंतिम साधन है आत्मभाव का विस्तार। साधक की दृष्टि से विकास का सबसे उच्च स्तर यही है। इस स्तर पर पहुंचने से साधक सर्वत्र आत्मभाव का दर्शन करता है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तु तथा जगत को वह बाह्य रूप देखता है। अपने शरीर को वह परमात्मा का ग्रह समझता है। वह जिस वस्तु को देखता है वे सब उसकी आत्मा के अंग प्रत्यंग है। उसकी आत्मा का दायरा सुव्यवस्थित होता है, जिसमें शत्रु मित्र सभी सम्मिलित होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति अपने पराये के भेदभाव पर विशेष ध्यान देते हैं वे आत्मनिर्माण में शीघ्र अग्रसर नहीं हो सकते। हमारे शास्त्राकारों ने आत्मवत सर्वभूतेश का जो सिद्धांत बतलाया है उसका वास्तविक तात्पर्य यही है कि मनुष्य सभी को आत्मस्वरूप में देखे और भिन्नत्व की भावना को यथाशक्ति कम से कम घटा दे। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए कुछ अच्छा पढ़ते रहिए और कुछ अच्छा सुनते रहिए, और जो पढ़ा गया है, जो सुना गया है, उस पर चिंतन मनन का क्रम जरूर बनाइए।